आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हमें अपार प्रेम करते हैं और हमारे हृदय को शांति से भर देते हैं। प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए बुलाते हैं कि हम प्रभु में पूर्ण विश्वास करते हुए स्वतंत्रता की ओर बढ़ते जाएं। और जब हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने पाप को छोड़ दिया है और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हम लोग अपने जीवन में करते हैं। प्रभु हमारे साथ हैं, हर संकट में हमारे साथ हैं, हर परेशानी में, हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूँ, उस आश्वासन पर हम विश्वास करते हुए आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में भाग लें। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा। आसमां पे ले जाएगा, चट्टान पे चढ़ाएगा। आसमान पे ले जाएगा, चट्टान पे चढ़ाएगा। एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा, एक माँ की तरह हमें यीशु संभालेगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग दानियल की पुस्तक से सुनेंगे, उसके 3 अध्याय से, जहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में फेंका जाता है। आइए सुनिए उन्होंने राजा को क्या कहा था। हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, ये जान लें कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से
7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना नहीं करना चाहते थे। ये जो हमें बताया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण है। हम भी अपने ईश्वर की उपासना करें और ईश्वर को छोड़ किसी और की उपासना ना करें। हम ईश्वर के पीछे भागे, क्योंकि प्रभु ही हमें बचा सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति महान है। भले ही 3 लोगों को प्रज्वलित भट्टी में डाला गया, लेकिन वहां पर 4 लोग घूम रहे थे और राजा अचंभे में पड़ जाता है कि हमने को 3 लोगों को जलती हुई भट्टी में फेंका है, लेकिन ये चौथा कौन है? और लिखा है कि ये चौथा स्वर्गदूत जैसे दिखता है। भाइयों और बहनों, हमारे साथ प्रभु का स्वर्गदूत हमेशा चलता है। हम संकट से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, दुर्घटनाओं से गुजरे, दुख से गुजरे या किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या से गुजरे, हमारे साथ प्रभु का स्वर्गदूत चलता है। उसे हमें पहचानना है, क्योंकि वो हमें संकट से बचाता है, खतरे से बचाता है, हमारे पांव को फिसलने नहीं देता है। इसलिए हम ईश्वर की आराधना करें और केवल ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि ईश्वर अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है कि वो हमें अपने हाथों पर उठाकर चले। तो आज की इस घटना को हम देखते हैं, कैसे जो राजा था वो भी प्रभु में विश्वास करता है। वो मान जाता है कि आपका ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, जिसने आपको बचाया है, क्योंकि आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि आपने ईश्वर पर विश्वास किया, इसलिए ईश्वर आपको बचाते हैं। हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं 2 बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहली बात है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। जब हम लोग पाप की पूजा करते हैं तो हम कैसे प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना ईश्वर मान लें? हम तो पाप के पीछे भाग रहे हैं, और जो पाप करता है वो पाप की पूजा करता है और पाप को ही चाहता है और पाप को अपने अंदर पनपने देता है। तो इसलिए हम समझें और देखें अपने जीवन में, क्या हम पाप के दास हैं? तो ये एक पहला विचार है। और क्या प्रभु कह रहे हैं कि दास घर में नहीं रह सकता, दास सदा घर में नहीं रह सकता, और यदि कोई हमें स्वतंत्र करता है तो वो प्रभु यीशु ही हमें स्वतंत्र करते हैं। पुत्र हमें स्वतंत्र करता है। लिखा है कि जो सत्य को पहचानता है, सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। हमें भी अपने जीवन के सत्य को जानना है,
क्या हम लोग पाप के दास हैं कि या फिर हम लोग पुत्र के दास हैं? और हम जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि मैं आपको दास नहीं बुलाता हूं, मैं आपको सेवक नहीं बुलाता हूं, आप तो मेरे मित्र हैं। क्यों कहा कि आप मेरे मित्र हैं? क्योंकि मित्र एक दूसरे की बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मालिक और दास एक दूसरे की बातों को नहीं जानते। मालिक जो है सही रूप में मालिक है तो कभी भी दास के साथ अपनी बातें बांटता नहीं है, ना ही दास मालिक के साथ बांटता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं है, उनमें बहुत ही अंतर है। एक मालिक है, एक दास है। लेकिन प्रभु यीशु जब हमें स्वतंत्र करते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। और क्या लिखा है? यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो जब हम उसकी शिक्षा को मानते, उनकी बातों को सुनते हैं, प्रभु की बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम लोग सही रूप में प्रभु के शिष्य कहलाते हैं। और यही पहले पाठ में हुआ जो हमने सुना है, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर पूर्ण विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया, और प्रभु ने उन्हें बचाया। प्रभु ने उन्हें जलने नहीं दिया, प्रज्वलित भट्टी में भी उन्हें जलने नहीं दिया। स्वर्गदूत को उनके बीच में भेजा जो उन्हें बचाता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, उन्होंने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया। हमें भी बताया जा रहा है कि हम भी प्रभु में पूर्ण विश्वास करें। जब हम लोग प्रभु में पूर्ण विश्वास करते हैं तो तभी हम भी स्वतंत्र होते हैं। क्या लिखा है? पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। और क्योंकि यहूदी कहते हैं हम तो, शास्त्री और फरीसी कहते हैं हम तो इब्राहिम की संतान है, फिर हम पाप के दास कैसे हो गए? और प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो। प्रभु क्या कहते हैं? मुझे आपने पहचाना नहीं, मुझे आपने पहचाना नहीं, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया हमारे पिता इब्राहिम है। और इस पर यीशु ने उनसे कहा यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करते। तो हम यदि इब्राहिम जो विश्वास के पिता उनकी संतान है तो हम इब्राहिम के जैसे आचरण करें। क्या हम लोग अपने पापों के कारण प्रभु यीशु को फिर से क्रूस में चढ़ाते हैं? यह सोचने की बात है। क्या हम पाप के दास हैं? हम अपने जीवन में देखें, क्या हम पाप के दास हैं? क्या हम गलत कार्यों में मन लगाते हैं? प्रभु यीशु को ये शास्त्री और फरीसी मार देना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम इब्राहिम की संतान हैं। वास्तव में उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहचाना नहीं, उन्होंने प्रभु की शिक्षा को भी अपने जीवन में उतारा नहीं, और फिर भी कहते कि हम पिता इब्राहिम की संतान हैं। हमारा आचरण कैसा? हमने देखा इब्राहिम का कैसा आचरण था। इब्राहिम ने पूर्ण तौर पर परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या हम विश्वास करते हैं? इब्राहिम जब उसके घर में संतान भी नहीं थी, फिर भी पिता ईश्वर ने उसके साथ ये वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि तेरी संतान जो है बहुत महान होगी, तेरी संतान जो है जो बालू के कण है समुद्र के किनारे उससे भी ज्यादा होगी, और जो तारे हैं आसमान पर उससे भी ज्यादा होगी। ये तब प्रतिज्ञा की गई जब इब्राहिम की अपनी संतान नहीं थी। फिर भी इब्राहिम ने विश्वास किया कि यदि ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं तो ये होगा। तो यदि हम भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तो हम भी इब्राहिम के जैसे आचरण करेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम से उसका पुत्र मांगा
और उसने अपने पुत्र को भी देने के लिए वो तैयार हो गया। उसने वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि तूने दिया है, अभी तू ले रहा है, तो मैं तुझे अर्पित करने के लिए तैयार हूं। बिना हिचकिचाए उसे पूर्ण विश्वास था कि प्रभु ने जब मुझे प्रतिज्ञा मेरे साथ की है कि तेरी संतान महान होगी, तो जरूर मेरी संतान महान होगी। और उन्होंने विश्वास के कारण ही अपने बेटे की बलि जो चढ़ानी चाही, लेकिन प्रभु के मन में कुछ और था। प्रभु ने उसकी परीक्षा ली, उसके विश्वास की परीक्षा ली, और उसके वो विश्वास में खरा उतरा। वैसे ही हम भी आचरण करें। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को, बातों को ऐसे पकड़ कर रखते हैं कि जैसे इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रभु में पूर्ण विश्वास करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए हम लोग प्रभु में पूर्ण विश्वास करें। प्रभु जो हमें स्वतंत्र करते हैं, प्रभु जो हमें हमारे पापों से छुड़ाते हैं, प्रभु जो हमें मुक्त करते हैं, प्रभु जो हमारे हृदय में अपने प्रेम को देते हैं और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर देते हैं, क्षमा से भर देते हैं। हम एक दूसरे को प्रेम करते हुए प्रभु की शिक्षा में दृढ़ रहें, ताकि हम लोग कभी भी भटक ना जाएं, लेकिन हम स्वतंत्र होते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करें, प्रभु की बरकतों का अनुभव अपने जीवन में करें। तो आइए हम लोग देखें, जैसे शद्रक और मेशक और अबदेनगो ने प्रभु पर पूरा भरोसा रखा, विश्वास किया, और उन्हें भरोसा था कि प्रभु उन्हें बचाएगा। हम भी प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु हमें अवश्य बचाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे और हमें स्वतंत्र करेंगे, और हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे। जहां प्रभु है वही हम भी रहेंगे। क्या कहते प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय में 31 से 46 वाक्य में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता के धन्य स्वर्ग राज में प्रवेश करो जो आपके लिए शुरू से तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया? क्योंकि हमारा आचरण प्रभु के वचन के अनुसार पाया गया और हम स्वतंत्र हो गए। और जब हम स्वतंत्र हो गए तो हम स्वर्ग राज के सहभागी बन जाते हैं। तो आइए हम भी पाप को छोड़ते हुए स्वतंत्रता को अपनाएं, आजादी को अपनाएं, प्रभु की कृपा को अपनाएं और मुक्ति का अनुभव करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।